चिंता मत कीजिए, मैं जय हिंद बुलवाकर आपकी राष्ट्रवादी की परीक्षा नहीं लूंगा। समय का परीक्षा नहीं लूंगा। परम सम्मानित मेरी माता समान शिक्षिकाएं, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारी, आप सभी को अजय चक्रवर्ती की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज मुझे इतिहास के उन पन्नों और तारीखों को बताने में बड़ा ही गर्व का अनुभव हो रहा है। आज के दिन ही 73 वर्ष पहले 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी तपस्या के बाद और लगभग लाखों बलिदानों के बाद और 64 लाख रुपए खर्च करने के बाद भारत स्वतंत्र भारत में संविधान तैयार किया गया था और आज के दिन संविधान लागू हुआ था। ये दिन इतिहास के पन्नों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी रखता है क्योंकि इसी दिन के बाद से भारत की तस्वीर बदलनी थी। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह संविधान अपने आप में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग को समेटे हुए है। लेकिन आज से 73 वर्ष पहले जो संकल्पना संविधान के माध्यम से रखी गई थी, क्या वह सपना पूरा हुआ? सबसे हम लोगों के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न यही है। संविधान के जरिए से संविधान निर्माताओं ने जिस भारत की कल्पना की थी, आप अपने आप से पूछिए, क्या हम उसी भारत में जी रहे हैं? यह सबसे बड़ा प्रश्न होना चाहिए आपके समक्ष। आज के परिप्रेक्ष्य में संविधान प्रेमियों के लिए सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए तो वह संवैधानिक मूल्यों को बचाने की होनी चाहिए। पंथ निरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, बंधुता और एकता, यही तो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं। जरा एक बार सोचिए कि अगर ये चीजें धरातल पर लागू नहीं होती तो संविधान के इस ढांचे का क्या महत्व है? संविधान का ढांचा उसी प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार एक मनुष्य के अंदर प्राण नहीं है अगर ये संवैधानिक मूल्य धरातल पर लागू नहीं होते हैं तो। आखिर आप एक प्रश्न क्यों नहीं करते अपने आप से कि हमारे देश को संविधान की आवश्यकता ही क्यों है? क्या 1947 के पहले देश का शासन नहीं चलता था क्या? इतनी बड़ी सरकार, इतनी शासन नहीं चलता था क्या? शासन चलता था। आपको एक वाक्य साझा करना चाहता हूं, उस वाक्य से आपको पता चलेगा कि आखिर देश में संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। एक समय था जब इंग्लैंड का सूरज नहीं डूबता था। उस समय जो इस समय की सबसे बड़ी शक्ति है अमेरिका, उसका कॉलोनी हुआ करता था। और क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, जब उन्होंने 7 वर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड और फ्रांस का, तो उसमें इंग्लैंड की जीत हुई लेकिन उसको घाटा भी हुआ, इसलिए उसने कॉलोनी पर जो अमेरिका में थी उस पर कर लगा दिया। तब कॉर्नवालिस और अमेरिका के लोगों ने कहा हम कर नहीं देंगे, ये बहुत ज्यादा कर है। इसलिए अमेरिका और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच युद्ध हुआ जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस की हार हुई, इसलिए उसको सजा के तौर पर भारत भेजा गया और उसी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था दी, रूल ऑफ लॉ दिया। और जब उन्होंने उनका विरोध किया तब उन्हें पता चला कि एक चुनी हुई सरकार भी शोषण कर सकती है, इसलिए हमें एक ऐसे चीज की आवश्यकता है जो सरकार से भी ऊपर हो। इसलिए हमें आवश्यकता होती है संविधान की, ताकि वो सरकार जो स्थापित सरकार है वो शोषण न कर सके, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार भी शोषण कर सकती है, ये अमेरिका वालों ने बताया, इसलिए उन्होंने लिखित संविधान बनाया। आज यही तो प्रश्न है, लोग अपजस लगाते हैं हमारे संविधान पर कि संविधान तो कॉपी किया। अरे कॉपी कहाँ किया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंग्लैंड में भी है और भारत में भी है। अंतर यही है कि वहाँ सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है और यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यही अंतर है, यही आज लड़ाई है कि सुप्रीमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव को स्थापित करना चाहते हैं। यही मैटर है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, था और हमेशा रहेगा। ये कान खोल सुन लीजिए। आज पंथ निरपेक्षता को एक नई चुनौती मिल रही है, इस पे आक्रमण हो रहे हैं। जिस समय हेट स्पीच, फेक न्यूज, सांप्रदायिक दंगे, हिंसा और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई और हिंदू मुस्लिम के आंदोलन चल रहे हो, इस समय हमें संविधान प्रेमियों की आवश्यकता है कि पंथ निरपेक्षता को सुरक्षित करें। देखिए मीडिया ट्रायल इस समय हो रहा है, जज वहां अपने दफ्तर में बैठे कुछ नहीं कर पा रहे, मीडिया यहाँ गिल्टी साबित कर रही है। एक क्रिमिनोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है, अ मैन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन फिर भी मीडिया ट्रायल करके एक व्यक्ति को दोषी सिद्ध किया जा रहा है।
भारत की परंपरा क्या रही है? मैं एक वाक्य साझा करना चाहता हूं जो मैंने इस महाविद्यालय में पिछले महीनों में देखा। भारत की परंपरा क्या रही है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लियो जो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़न रहन दो म्यान। लेकिन आज के विद्यार्थी क्या करते हैं? साधु से जाति पूछते हैं, उनका धर्म पूछते हैं कि आप किस धर्म के हैं, आप ये पढ़ाओगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, आप गलत पढ़ाते हो। इस तरह के अपमान, इस तरह के अपजस लगाते हैं। ये परंपरा रही है, यही परंपरा रही है। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कीजिए। कहते हैं हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आपने अंतिम बार कौन सी इतिहास की किताब पढ़ी थी, और जरा सोचिए कि क्या एक किताब पूरे भारत का इतिहास को समाहित कर सकती है? प्रश्न कीजिए अपने आप से। और ये बड़ी शर्म की बात है, जब विद्यार्थी गुरुओं में धर्म देखने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये देश किस ओर जा रहा है। एक ओमान की कहानी बताता हूँ, 2 मिनट और लूंगा, मुझे समय का ख्याल है, 2 मिनट और। ओमान की कहानी बताना चाहूंगा। ओमान का राजा, हमारे पूर्व राष्ट्रपति पंडित शंकर दयाल शर्मा जी ओमान की आधिकारिक यात्रा पर गए, और जब ओमान की आधिकारिक यात्रा पर गए 3 सबसे बड़ी घटनाएं हुई। ओमान का राजा कभी भी किसी को भी एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं जाता था, लेकिन वह गया। दूसरी बड़ी घटना हुई कि ओमान का राजा कभी सीट से रिसीव नहीं करता था, वह प्लेन पर चढ़ा, सीट से रिसीव किया पंडित शंकर दयाल शर्मा जी को। और फिर तीसरी सबसे बड़ी घटना ये हुई, ओमान के राजा ने कहा कि गाड़ी मैं खुद चलाऊंगा और उनके गंतव्य तक पहुंचाऊंगा। जब इतनी 3 प्रोटोकॉल एक ही दिन में तोड़ दिए, तब प्रेस संवाददाताओं ने उनसे प्रश्न किया कि आपको क्या पता नहीं है कि आपने 3 प्रोटोकॉल एक ही दिन में तोड़ दिए? तो उन्होंने बोला, मैं किसी राष्ट्रपति को आज लेने नहीं गया था, बल्कि मैं तो अपने गुरु को रिसीव करने गया था। क्योंकि जब मैं भारत में पढ़ाई कर रहा था पुणे यूनिवर्सिटी में, तो पंडित शंकर दयाल प्रोफेसर हुआ करते थे। मुझे पता है इसी तरह पार्लियामेंट में भी माइक बंद कर दी जाती है। लोगों से दरख्वास्त है, आपको जो बोलना है बोलिए, जय हनुमान बोलना है बोलिए, जय गुरु नानक बोलना है बोलिए, जय भीम बोलना है बोलिए, सब कुछ बोलिए, क्योंकि बोलने की आजादी आपको ये संविधान देता है। इसलिए आप सभी से दरख्वास्त है कि महीने 2 हफ्ते में जय संविधान भी बोलिए। अभी पहले प्रोग्राम हुआ, उसमें लिखा गया था कि लोकतंत्र के अंग कार्यपालिका व्यवस्थापिका। लाख लोग आकर फंस जाते हैं इस शहर से दिल लगाकर। जिस देश में समानता है वहाँ लोकतंत्र है, जिस देश में न्याय है वहाँ लोकतंत्र है, जिस देश में समता है वहाँ लोकतंत्र है। संविधान की आखिरी बैठक, बस 1 मिनट और, संविधान की आखिरी बैठक में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर राजनीतिक सामाजिक चिंता की बात करना हर हाथ। मुझे पुनः बीच में स्टेज पर आना पड़ा और कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट इतनी मजबूत है तो उसमें हर एक को अपनी बात कहने का हक है। मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। अजय मेरा प्रिय स्टूडेंट रहा है और अजय को समझाना, किसी भी बच्चे को समझाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं इस स्टेज पर आया हूँ। पर बात थोड़ी घुमाऊंगा मैं, और उस घुमाने के बाद मैं मुद्दे पर आऊंगा। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में गए और उनसे पूछा गया कि आप जिस धर्म का पालन करते हैं उस धर्म ने कितने देश जीते, कितने कॉलोनीज बनाई। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं जिस धर्म का प्रतिनिधि हूँ
वो धर्म प्यार बांटता है, प्रेम बांटता है, सारी वसुधा ही मेरा कुटुंब है। उनके पास कोई जवाब ही नहीं निकला। जो आए थे उनसे प्रश्न पूछते और वो वापस चले गए। एक्चुअली में टैलेंट का प्रश्न है। टैलेंट अगर है तो वो संसाधन नहीं मांगती। टैलेंट का प्रश्न है तो वो संसाधन नहीं मांगती है। टैलेंट आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शक्ति से जीते जाते हैं। हमारे देश ने 1000 वर्षों से किसी पर आक्रमण नहीं किया। ये भी कहा 1000 वर्षों से किसी पर आक्रमण नहीं किया, पर आक्रांता आते रहे और हमारे देश को लूट रहे। तो मुझे अच्छा लगा उसने विचार रखे, परंतु रिजेक्शन या एग्रेशन की स्थिति की परमिशन मैं किसी